जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। दुर्गा सप्तशती का रहस्यमय ज्ञान। बहुत से प्रश्न हमारे पास प्राप्त होते हैं कि दुर्गा सप्तशती में जो कवच दिया गया है वो कवच कैसे तैयार करें, कितने पाठ करना होंगे, कितने हवन करना होंगे। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने से काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान का प्रयोग भी करना पड़ेगा। और ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान लीजिए, अधूरा ज्ञान मत लीजिए। अधिकांशतः मनुष्य अधूरा ज्ञान आपको देते हैं और आप अधूरा ज्ञान लेकर के कार्य करना प्रारंभ कर देते, इसलिए फेल हो जाते हो। तो फिजिकली किसी गुरु के पास जाइए, फोन से ज्ञान प्राप्त मत करिए, यूट्यूब से ज्ञान प्राप्त मत करिए। गलत हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। मानो मत मानो, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, परंतु आपको चेताना, आपको जगाना मेरा धर्म है। तो बहुत से मनुष्य हमारे पास आते हैं और आधे से ज्यादा, कोई 50%, कोई 60%, कोई 70%, कोई 80% पागल हो गए, क्योंकि उनने YouTube से ज्ञान प्राप्त करके साधना करना प्रारंभ कर दी। कोई गुरु नहीं, कोई कवच नहीं। इसीलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो भी कार्य करें, पहले उसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करें और किसी गुरु के सानिध्य में रह करके या गुरु से परमिशन लेकर से, गुरु से पूरा ज्ञान प्राप्त करके कोई भी कार्य आप करें। तो उसी तारतम्य में हम आपको रहस्यमय ज्ञान बताने जा रहे हैं कि कवच जो दुर्गा सप्तशती के अंदर दिया गया है, दुर्गा कवच, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद घंटेति, कुशामांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमात्येति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टम नम सिद्धताति च न दुर्गा प्रतिर्किता। इस प्रकार से यह दुर्गा कवच का लाइन है। तो दुर्गा कवच की आहुति नहीं देनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। परंतु यदि कोई गुरु परमिशन दे तो आप दे सकते हो, आहुति दे सकते हो, परंतु कवच की आहुति नहीं दी जाती है। और जो माता भगवती के अस्त्र हैं, तलवार, त्रिशूल, खड़ग, मुद्गर, चक्र, जो अस्त्र मंत्र हैं, उनकी भी आहुति नहीं दी जाती है। परंतु यदि गुरु आदेश दे तो दे सकते हैं, क्योंकि उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है यदि गलत आदेश दिया तो। और यदि आपको गुरु आदेश दे रहा है तो यह पूछा जाए कि हवन किस चीज से करना चाहिए, तो शास्त्र फिर यह भी कहता है कि यदि हवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने शरीर का कवच बनाना है और अपना रक्षा कवच भी तैयार करना है, तो आहुति दी जा सकती है, परंतु वह आहुति गूगल से देना चाहिए। गूगल एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ से आपको होम करना चाहिए। अंग होम, जहां मंत्र में अंग नाम आता है, उसमें केवल गूगल एम घृत आहुति ही देना चाहिए। घृत आहुति यानी गाय का शुद्ध घी से आहुति देना चाहिए। और शेष मंत्रों में सामान्य आहुति से आप दे सकते हो, परंतु कवच की आहुति और अस्त्र मंत्र की आहुति नहीं देना चाहिए। परंतु गुरु यदि आदेश दे और करना पड़ जाए तो आप कर सकते हो गुरु के आदेश से, परंतु गूगल और देशी घी यानी गाय के घी से हवन करना है, आहुति देना है। इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कवच की यदि आपने आहुति दे दी,
अस्त्र मंत्र की यदि आहुति दे दी तो वो आपके ऊपर चल जाता है, और अपने ऊपर ही चलेगा तो नुकसान होगा। इसलिए कवच की और अस्त्र मंत्र जो होते हैं उनकी आहुति नहीं दी जाती है। जैसे कि खड्गिनी, शूलिनी, घोरा, गदिनी, चक्रिणी तथा ये वाला जो मंत्र है, शूलेन पाही नो देही पाई खड्गेन चंबिके, घंटा सा घंटा पातु नो देवी, ये वाला जो मंत्र, ये अस्त्र मंत्र कहलाते हैं। त्रिशूलम पातु नो भद्रकाली, ये वाला भी अस्त्र मंत्र है। और सर स्वरूपे सर्वे से सर शक्ति समन्वित, ये वाला मंत्र भी अस्त्र मंत्र कहलाते हैं। शुभाय खड़गो भवतु चंडिका, ये भी अस्त्र मंत्र कहलाते हैं। तो ये अस्त्र मंत्र होते हैं, इनकी आहुति नहीं देना चाहिए, इनकी जगह महालक्ष्मी नमः बोलते हुए आहुति देना चाहिए। और यदि देना जरूरी हो जाए तो गूगल और घी मिला करके आहुति देना चाहिए, वो भी गुरु के आदेश से या गुरु के सानिध्य में रह करके, ताकि आपका नुकसान न हो। इसी प्रकार से शैलपुत्री देवी जी का जब भी हवन करें तो आपको शिलाजीत से हवन करना चाहिए। यदि ब्रह्मचारिणी देवी मां का हवन करते हो तो आपको ब्राह्मी नामक जड़ी बूटी आती, उससे हवन करना चाहिए। और चंद्र घंटा देवी जी का हवन करना हो तो सह देवी से हवन करना चाहिए। यानी नवरात्रि में तो रात को पहले दिन शैलपुत्री के नाम से हवन करना चाहिए, तो उसे शिलाजीत से ही हवन देना चाहिए, 108 आहुति। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी जी के लिए हवन करना चाहिए, ब्राह्मी नामक जड़ी बूटी ला करके उससे 108 आहुति देना चाहिए। और तीसरे दिन चंद्र घंटा माता के लिए आहुति देना चाहिए, तो सह देवी नामक जड़ी बूटी आती, उससे हवन करना चाहिए, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और कुष्मांडा देवी के लिए लोकी से 108 आहुति देना चाहिए, कुष्मांड से आहुति देना चाहिए। और स्कंद माता के लिए आमी हल्दी से हवन करना चाहिए, वो भी 108, और रात को ही करना है आपको। और कात्यायनी मां भगवती के लिए बहेड़ की आहुति देना चाहिए। और काल रात्रि मां के लिए नीम की गिलोय से हवन करना चाहिए। और महागौरी के लिए दारू हल्दी से हवन करना चाहिए। और सिद्धिदात्री के लिए आंवले का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार ये 9 जड़ी बूटी जो मनुष्य जीवन में मां भगवती को अर्पित करता है, दोनों नवरात्रि में रात के समय 108 आहुति देता है, उसको बीमारियां नहीं लगती, यानी बीमारी खत्म होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो, जिस व्यक्ति को क्रोनिक रेंटल फेलियर वाली बीमारी हो गई है, सीआरएफ डिजीज हो गई हो, भयानक बीमारियां लग गई हो, दवाई से भी नियंत्रण में नहीं आ रही हो, तो ऐसे मनुष्य को इन 9 देवियों की उपासना करके, इन जड़ी बूटियों से, इन देवियों का नाम लेकर के हवन करना चाहिए, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है और शास्त्र सम्मत बात है। करके देखिए और सुखी जीवन व्यतीत करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। और दुर्गा जी के 32 नाम अवश्य आपको पढ़ना है। कहीं कहीं पर दुर्गा सप्तशती में नमस्तस्ये 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 नमो नमः एक ही मंत्र कहा गया है, और कहीं कहीं पर नमस्तस्ये स्वाहा, नमस्तस्ये स्वाहा, नमस्तस्ये नमो नमः स्वाहा, अलग अलग आहुति भी दिलाई जाती है। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। 700 आहुति तो देना ही पड़ती है। और दक्षिण तरफ जो दुर्गा सप्तशती प्रयोग होती है, उसमें 940 मंत्रों की दुर्गा सप्तशती है। और नेपाल में भी दुर्गा सप्तशती का प्रयोग होता है, मां गुहेश्वरी देवी के वहां पर। तो उनमें भी दुर्गा सप्तशती में पाठ व श्लोक की संख्या में अंतर है।
तो जो हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर की, जो अधिकांशतः मनुष्य प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारे मंत्रों में एक एक लाइन ही दी गई है, दूसरी लाइन गायब कर दी गई है, अधूरे मंत्र दिए गए हैं। तो उसका पूर्ण फल मिलने में संशय होता है। इसलिए दक्षिण में जो दुर्गा सप्तशती प्रयोग की जाती है उसमें 940 मंत्रों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर महिष उवाच, मंत्री उवाच, शुंभ उवाच, निशुंभ उवाच, इनको भी श्लोक में शामिल करके 940 मंत्र बनाए गए हैं। ये रहस्यमय ज्ञान है। इसीलिए आपको ज्ञान होना चाहिए, और जो मां भगवती की सेवा कर रहा है, करना चाहता है, साधना करता है, उसे तो इसके ऊपर अनुसंधान करना चाहिए कि वास्तव में 940 मंत्र कौन कौन से हैं, कौन सी जगह जो ये दुर्गा सप्तशती बाजार में उपलब्ध है, आपको सर्व सुलभ है, सस्ते दर पर उपलब्ध है, उसमें कौन सी लाइन गायब है, ये अवश्य पता करना चाहिए। क्योंकि दक्षिण में 940 मंत्र की दुर्गा सप्तशती उपलब्ध है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और निरोगी काया दे। जय मां।